एक संकरी घाटी जिसकी मिट्टी हल्दी की तरह पीली थी, जहां इतिहास खून से यही लिखा वो गया। जगह थी जहां तलवारों की टकराहट और खून की धारों ने एक अमर कहानी को जन्म दिया। अब महाराणा प्रताप चारों ओर से दुश्मनों से घिर चुके थे और हर दिशा से उन पर हमले हो रहे थे, जिससे स्थिति बेहद खतरनाक। उनके वफादार सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों से भिड़ गए ताकि अपने राजा को सुरक्षित बाहर निकाल सके। उनके एक विश्वसनीय साथी ने अपनी जान जोखिम में डालकर महाराणा प्रताप को घेराबंदी से निकालने में मदद की और उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाया। घायल होने के बावजूद चेतक अपने राजा को लेकर पूरी ताकत से दौड़ रहा था और हर खतरे से उन्हें दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था। दुश्मन सैनिक लगातार उनका पीछा कर रहे थे और हर पल यह डर था कि वे फिर से उन्हें घेर सकते हैं। आगे रास्ते में एक तेज बहती छोटी नदी आ गई, जिसे पार करना इस हालत में लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन चेतक ने अपने दर्द को नजरअंदाज किया और अपने राजा को बचाने के लिए एक आखिरी छलांग लगाने का फैसला किया। अपने घायल पैर के बावजूद चेतक ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और नदी को पार कर महाराणा प्रताप को सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही वह रुका, उसकी ताकत खत्म हो गई और वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसका शरीर जवाब दे चुका हो। महाराणा प्रताप अपने प्रिय चेतक के पास बैठ गए और उसकी वफादारी को महसूस करते हुए गहरे दुख में डूब गए। चेतक ने अपनी आखिरी सांस ली और अपने राजा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जो सच्ची वफादारी की मिसाल बन गया। युद्ध के मैदान में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ और चारों ओर विनाश और थकान का भयानक दृश्य दिखाई दे रहा था। मुगल सेना ने युद्ध भूमि पर नियंत्रण तो हासिल कर लिया, लेकिन वे महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। महाराणा प्रताप जीवित थे और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने जंगलों और पहाड़ों में रहकर कठिन जीवन बिताया, लेकिन कभी हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रखा। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और छोटे छोटे हमलों के जरिए दुश्मनों को कमजोर करना शुरू कर दिया। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत दी और वे लगातार लड़ते रहे। समय बीतता गया, लेकिन महाराणा प्रताप का संकल्प कभी कमजोर नहीं पड़ा और उन्होंने हार मानने से हमेशा इनकार किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस हासिल करना शुरू किया और मेवाड़ में फिर से अपनी शक्ति स्थापित की। कठिन संघर्षों के बावजूद महाराणा प्रताप अडिग खड़े रहे और उन्होंने कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक नहीं था, लेकिन इसने पूरे भारत को साहस और वीरता की एक नई कहानी दी। चेतक की वफादारी और बलिदान आज भी इतिहास में अमर है और हर दिल को भावुक कर देता है। महाराणा प्रताप ने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। उनकी प्रेरणा से उनके सैनिकों और लोगों में भी साहस और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की भावना जाग उठी। आज महाराणा प्रताप का नाम साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में पूरे देश में सम्मान से लिया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची जीत वही है जिसमें इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। हल्दी घाटी सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की एक अमर गाथा थी। और यही कारण है कि महाराणा प्रताप की कहानी आज भी हर दिल में जिंदा है और हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।